तुम्हारा क्लास 10 का प्री बोर्ड का मैथ्स का पेपर मैं तुम्हारे सामने लिटरली लीक करके रख देने वाला हूं। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं और मेरी टीम ने एक बहुत डीप रिसर्च कंडक्ट करी है लास्ट ईयर के पेपर्स को देख के, और ये चीज तुम्हें पूरे यूट्यूब पे इतने एक्यूरेटली कोई नहीं देगा। और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो अगर तुम ये भी करके चले जाते हो तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अगर तुम इसको सही से अटेम्प्ट कर देते हो तो तुम क्लास के अंदर फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज एंड तक सुनना, मेरे लिए नहीं खुद के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड मैथ्स का पेपर ये रहा। स्टार्ट करते हैं। देखो यार, 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, अपने क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, ताकि तुम तक ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिस ना हो और तुम्हारे तक वो वीडियोस पहुंच सकें। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो भाई। पहली चीज, रियल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आने वाला है लगभग। इससे कुल मिला के अगर आप यहां पे देखोगे क्या पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कंपोजिट नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रैशनैलिटी का आ सकता है क्वेश्चन। इरैशनैलिटी का प्रूफ ये आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो प्लीज इस प्रूफ को अच्छे से रट के जाना। और एलसीएम और एचसीएफ के जितने वर्ड प्रॉब्लम्स है बस ये कर जाना, इन दोनों में से 90% प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। सुनते जाना, इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज बताऊंगा जिससे तुम प्री बोर्ड के मैथ्स के पेपर के अंदर टॉप मार देने वाले। सुनते रहना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोलिनियरिटी के क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इक्वी डिस्टेंस के फार्मूला के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में दिखने वाले हैं चाहे कुछ हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर हो गई, फाइंड कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, और ट्राइसेक्शन हो गया। अगर तुम कुछ भी नहीं करके जा रहे हो तुम भाई मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चंस और ये दो पार्ट ये अच्छे से करके चले जाना। 90% क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से है, और ये भाई सालों के पेपर्स को रिसर्च करने के बाद पता लगता है। सीबीएसई की कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है भाई मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ पेपर का रिसर्च है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। लगभग 9 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने वाला है। मीडियन वाले क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकते हैं, सिमिलैरिटी वाले, ठीक है। न्यूमेरिकल मिल सकता है यहां पे, फाइंड एक्स ऑन बीपीटी वाले क्वेश्चंस, बीपीटी थ्योरम यहां देखने को मिल सकती है। न्यूमेरिकल ऑन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है। प्रूविंग क्वेश्चन ऑन मिल सकते हैं सिमिलैरिटी में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आप रट के चले जाना, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस रट के चले जाना जो सिमिलैरिटीज के क्वेश्चन है। प्री बोर्ड के अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन सिमिलैरिटी का 100% आएगा, और ना आए ना तो इस चैनल को डिलीट करने के लिए तैयार हूं मैं, इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूं। कमेंट में बता देना जब इस वीडियो को देख लो उसके बाद, ठीक। अब बात करते हैं अगला चैप्टर, सर्कल, 6 मार्क्स का आने वाला है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस के क्वेश्चन, प्रूविंग का ये वाला प्रूफ आ सकता है। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल ये क्वेश्चन आ सकता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और प्रूविंग का क्वेश्चन आ सकता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूविंग का क्वेश्चन एक्सटर्नल पॉइंट से, और कोई न्यूमेरिकल जिसमें ये प्रूव हो सके, जिसमें बेसिकली वो क्वेश्चन हो सके जिसमें आपको एक सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचना है, इसका सवाल आएगा ही आएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाना, पास्ट ईयर क्वेश्चन में ऐसे जितने भी सवाल दिखे रट के चले जाना, प्री बोर्ड के अंदर छपे हुए मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। आपके प्री बोर्ड के पेपर में बहुत मेहनत नहीं करी जाती है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई रेफरेंस बुक आरडी शर्मा वगैरह होगी उसके क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाएंगे, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट छाप दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका प्री बोर्ड का पेपर, ठीक। अब बात करते हैं अगला चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम आपको जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिख रहे हो, और ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हो भाई, पास्ट ईयर के क्वेश्चन रट लेना, इसी में से आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी पास्ट ईयर केवल इसी पे फोकस करके जाओगे प्री बोर्ड में, और इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से करके जाओगे, काम हो जाएगा, ठीक। अगली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 मार्क्स का सवाल यहां से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो आएगा ही आएगा चाहे कुछ हो जाए भाई। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करने को नींद दी गई तो फिर क्या सॉल्व करने को दिया गया। और नेचर ऑफ रूट्स, साथ में वर्ड प्रॉब्लम, अगर कुछ भी नहीं करके जा रहे हो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख लेना इन दो मेथड से, और नेचर ऑफ रूट्स ये सीख लेना भाई। नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये जरूर से करके जाना भाई। पास्ट ईयर में इनके क्वेश्चन ढूंढ लेना। कोई बच्चे, अगर तुमने नई चैप्टर कर रखा है, किसी बच्चे से जिसने चैप्टर कर रखा है उसको बोल देना भाई मेरे को ये क्वेश्चन ढूंढ के दे दे, इनके क्वेश्चन ढूंढ के दे दे, मैं रट के चला जाऊंगा, इसमें से पेपर बन जाएगा। और जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो तो भाई साहब ये कर जाना खाली, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, 5 मार्क्स यहां से भी आने वाले हैं। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, एक एक फॉर्मूला खाली रट के चले जाओगे, हो जाएगा काम। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, एक फॉर्मूला खाली रट के चले जाओगे, हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड Sn, और साथ में अननोन, ये अननोन लिखा हुआ, ठीक है, ये अननोन लिखा हुआ है। अननोन टर्म ऑफ एन एपी, और एपी के वर्ड प्रॉब्लम। देखो एपी के वर्ड प्रॉब्लम अगर तुम कर लेते हो बहुत ही बढ़िया है, कुछ नहीं करके जा रहे हो इस चैप्टर में से, ये तो है इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, कुछ नहीं करके जा रहे हो तो भाई ऐसा करना, nth टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म फ्रॉम लास्ट, सम ऑफ
nth टर्म ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ये करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन भिड़ जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम एपी के पास्ट ईयर क्वेश्चन से देख के चले जाना, पास्ट ईयर क्वेश्चन में से एक ना एक वर्ड प्रॉब्लम आपके प्री बोर्ड के पेपर में आ जाएगा, मैं ठोक के गारंटी ले रहा हूं उस चीज की, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाला है। ये सारे क्वेश्चन ट्री क्वेश्चन हो सकता है, टू टावर क्वेश्चन हो सकता है, फ्लैग ऑन टावर हो सकता है, शिप ऑफ लाइट क्वेश्चन हो सकता है, स्पीड वाले। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्री क्वेश्चन और टू टावर क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है इस बार देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं उसमें, देखो जहां मैं श्योर नहीं हूं वहां मैं बता दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये चारों करके चले जाना, लेकिन हाँ मेरे को लगता है ये मेरी इंट्यूशन है कि ये 2 ज्यादा आ सकते हैं। अब एरिया टू सर्किल 4 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है। रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा एरिया ऑफ सेक्टर का न्यूमेरिकल, लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसमें जो पहली चीज मैंने बताई थी, ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से करके चले गए, आपका काम हो गया, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ में पूरा चैप्टर तो कवर करोगे, लेकिन इनको अच्छे से करके जाना, ठीक। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। वॉल्यूम बाय कंबाइनिंग 2 सॉलिड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एंड सरफेस एरिया ऑफ कंबाइनिंग 2 सॉलिड्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, रट के चले जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये चैप्टर वैसे पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने ये 2 चीजें ढूंढी, ठीक। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, फाइंडिंग मीन मीडियन, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक ये फाइंड एक्स इफ मीडियन गिवन, अगर ग्रुप डेटा का मीडियन गिवन है तो उसमें आपको एक्स ढूंढना है, इस तरीके के क्वेश्चन। और रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ठीक है। कुछ हो जाए ये करके जाना ही जाना है, इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक। और प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन बेस, डाइस बेस, कार्ड बेस, कलर बेस, नंबर बेस, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली पूछा जाएगा, पर ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। आप कुछ बच्चे कहेंगे इसमें तो सारे ही पार्ट कवर हो गया। फिर देखो यार, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी मतलब कह पाना कि यार ये वाला सवाल बनेगा, ये वाला सवाल बनेगा, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इनके न्यूमेरिकल्स आप सारे अच्छे से करके जाना, और पास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी अगर आपको सिमिलर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। और इसके साथ में इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है यहां पर कोई बच्चा समझे कि खाली मैं ये करके चला गया हो गया काम, नहीं, बिल्कुल लास्ट का टाइम है, कुछ नहीं कर पा रहे तो ये कर जाना, लेकिन कोशिश ये करना कि आप पूरा ही कवर करो और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, ठीक। चलो पढ़ाई करो अच्छे से। दिस इज ऑल, सेकंड जॉरी साइनिंग ऑफ।